गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आदमी के कर्म ही उसे जलाते और मारते हैं। इंसान जो कर्म करता है उसी तरह के फल वो पाता है। जिस तरह से उसके पाप की गति होती है उसी गति से उसके फल की गति बढ़ जाती है। यानी कि अगर इंसान गंदे काम करता है और उसके पाप कर्म इतने बढ़ जाते हैं तो उन पाप कर्मों के बढ़ने के हिसाब से ही उसे 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है और इतनी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। सोचिए 84 लाख योनि में कितना समय लगता होगा मनुष्य का जन्म पाने के लिए। और इंसान इन बातों को भूल के जब उसे इंसान का जन्म मिल जाता है, ये जानता है कि हम मुझे 84 लाख योनि के बाद में मनुष्य जन्म मिला है, उसके बाद में भी फिर से वो पाप करता है, तो फिर उसकी जो नरक की प्रताड़ना है उनको झेलने से उसे कोई नहीं बचा सकता। उस नरक की आग में जलने से उसे कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए उसके कर्म ही उसे जलाते हैं, उसके कर्म ही उसे मारते हैं। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो कर्मों के लेख पे जुड़ी हुई है। एक बहेलिये ने तीर छोड़ा। वो पेड़ पौधों के पत्तों को चीरते हुए राजकुमार सुकर्णव के माथे पे जाके लगा और राजकुमार वहीं पे धराशायी हो गए। सारा अंतापुर रो पड़ा अपने राजकुमार की याद में। ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जिसको राजकुमार के जाने का दुख नहीं था। सबकी आंखों में आंसू थे। अंतिम संस्कार पूरा हुआ। पुत्र शोक अब प्रतिशोध की ज्वाला में भड़क उठा। आप खुद सोच के देखिए, आपकी औलाद की तरफ कोई उंगली भी करे तो आप उसका क्या हश्र करेंगे। आखिरकार उसका तो बेटा किसी ने मार दिया था, तो क्यों ना बदले की आग उसके दिल में धड़कती। और महाराज वेणु विकर्ण ने कारागृह से बंदी बहेलिया को हाजिर करने का आदेश दिया। उस बहेलिये को बंदी बना लिया था। महाराजा वेणु विकर्ण का बेटा था सुकर्णव, जिसको मार दिया था बहेलिये ने। बहेलिया को लाया गया। महाराज ने तड़पते हुए पूछा, दुष्ट बहेलिये, तूने राजकुमार का वध किया है, बोल तुझे मृत्युदंड क्यों ना दिया जाए। क्योंकि बहेलिया कह रहा था, मुझे मौत की सजा मत दो, मैं बेगुनाह हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। बहेलिया ने एक बार सभा में बैठे हर इंसान पे नजर दौड़ाई। फिर राजपुरोहित पर एक क्षण को उसकी दृष्टि ठहर गई। उसे कुछ याद आया। बहेलिया ने कहा, महाराज, मेरा इसमें क्या दोष। मौत ने राजकुमार को मारने का निश्चय किया था, मुझे जरिया बनाया, मेरी बुद्धि भ्रमित की, यानी कि मुझे भरमा दिया, और मैंने राजकुमार को कस्तूरी मृग समझकर, यानी कि कस्तूरी हिरण समझकर तीर छोड़ दिया। जो दंड आप मुझे देना चाहते हैं वही मृत्यु को दें, यानी कि मौत की गलती है, इसमें मेरी गलती नहीं है, तो मौत को ये सजा दें। चाहे तो राजपुरोहित से पूछ ले। ये भी तो कहते हैं कि विधाता ने जिनकी आयु लिख दी है उसे कोई घटा या बढ़ा नहीं सकता। जो घटनाएं होती हैं वो मौत के लिए केवल एक माध्यम होती हैं। विकर्ण का जो गुस्सा था वो हैरानी में बदल गया। उन्होंने राजपुरोहित की ओर दृष्टि डाली, यानी कि उसकी तरफ देखा, तो लगा कि सचमुच वो भी बहेलियों को का साथ दे रहे थे चुपचाप रह के। उन्होंने मृत्यु को बुलाया। मृत्यु राज्य में आई। महाराजा ने उससे पूछा, आपने राजकुमार को मारने का विधान क्यों रचा। मृत्यु यानी कि काल के देवता यमराज को बुलाया गया। तो यमराज जी ने कहा कि उनका काल आ गया था। मौत बोली तो फिर काल को बुलाया जाए। अब काल ने कहा कि मैं क्या कर सकता था, राजकुमार के कर्मों का दोष था, कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। राजकुमार ही उसके अपवाद कैसे हो सकते हैं, यानी कि उसके विपरीत कैसे जा सकते हैं। जब सबको कर्मों का फल मिलता है तो राजकुमार को क्यों नहीं।
कर्म की पुकार की गई, यानी कि अब कर्मों को बुलाया गया। उसने उपस्थित होकर कहा कि हे राजा, अच्छा हूँ या बुरा, मैं तो जड़ हूँ, मुझे तो आत्म चेतना चलाती है, यानी कि जो इंसान के मन में है वो मुझे चलाती है, उसकी इच्छा ही मेरा अस्तित्व है। यानी कि जो इंसान के मन में होगा वही मेरा अस्तित्व होगा। किसी के मन में बुरा है तो बुरा अस्तित्व होगा मेरा, और किसी के मन में अच्छा ही है तो मेरा अच्छा अस्तित्व होगा। आप राजकुमार की आत्मा को ही बुलाकर पूछ लेना, उन्होंने मुझे क्यों आखिरकार काम करने के लिए मजबूर किया ऐसा। तो लास्ट में राजकुमार की आत्मा को भी बुलाया गया। अब राजा ने सवाल किया कि तुम कर्ता की स्थिति में थे, क्या ये सच है कि तुमने कोई ऐसा काम किया बेटा जिसके फलस्वरूप तुम्हें अकाल काल भोगना पड़ा? तो राजकुमार ने कहा मुस्कुरा के, यानी कि उसकी आत्मा ने बड़े मुस्कुरा के कहा, शरीर के बंधन से मुक्त, आकाश में स्थिर। वो फिर हंसा, फिर गंभीर होकर बोला, राजा, पूर्व जन्म में यानी कि पहले जन्म में मैंने इसी जगह पर मांस खाने की इच्छा से एक मृग को मार दिया था, उसका शिकार किया था। मृग के मरते समय उसके मन में प्रतिशोध यानी कि बदले का भाव था। उसी भाव ने व्याध को भ्रमित किया, यानी कि उस बहेलियों को, और इसीलिए व्याध का कोई दोष नहीं, ना मुझे काल ने मारा है ना मुझे किसी और ने मारा है, मुझे तो मेरे कर्मों ने मारा है। मनुष्य के कर्म ही उसे मारते हैं और जलाते हैं, इसलिए तुम मेरी चिंता छोड़ो, कर्म की गति बड़ी गहन है, अपने कर्मों का हिसाब करो। भावी जीवन यानी कि भविष्य में की प्रगति और उससे स्वर्ग मुक्ति सब कर्म की गति पर ही आधारित है। सो पिताजी, तुम भी अपने कर्मों को सुधारो। मैं अपने कर्मों की गति को भोग रहा हूँ, अपने कर्मों के फल को भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसी गलती ना कर बैठना जो आपको भी इस तरह के कर्मों के खेल में उलझा के रख दे और आप भी 84 लाख योनि में भुगतने के लिए आप मजबूर हो जाएं, उनमें भटकने के लिए। तो आप सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, क्योंकि ये तो मेरे कर्मों का फल था और जो मुझे मिल गया। लेकिन आप पाप मत करना, क्योंकि इसको तो भरमा दिया था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे होते हैं कर्मों के फल। जब कर्मों का फल भगवान ने देना होता है ना, तो किसी की भी कहीं से भी वो बहाने से उस कर्मों के फल को आप तक पहुंचा देते हैं। किसी और की देखो, बहेलिये की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, बहेलिये ने तीर चलाया और राजकुमार की मौत हो गई। ये बहेलिया वही था जो वो हिरन था पिछले जन्म में, और पिछले जन्म में राजकुमार ने उसी बहेलियों को मार के खाया था। तो बस अभिशाप बराबर था इस जन्म में, बहेली ने उसको मार दिया और समझा भी तो क्या, वही कस्तूरी का मृग। तो ऐसे होते हैं कर्मों के फल। तो हमें हमेशा कर्मों के फल को ध्यान में रखते हुए ही कर्म करने चाहिए। हमें कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हम 84 लाख योनि में भटकें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।